तो आज हम करेंगे क्लास 9th एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 12। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, वेरीफाई दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy इज इक्वल्स टू 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ब्रैकेट क्लोज। फिर ब्रैकेट में दे रखा है आपका एक्स वाई का होल स्क्वायर, फिर वाई जेड का, पूरी क्वेश्चन आपको सामने दे रखी है। तो हमको ये बताना है कि जो ये वाली जो इक्वेशन है, यानी जो हमारे राइट हैंड साइड में है और ये जो लेफ्ट हैंड साइड में, इसको वेरीफाई करके बताना क्या दोनों के दोनों इक्वल हैं। तो चलिए, जो लेफ्ट हैंड साइड वाली है यानी ये, और ये जो राइट हैंड साइड वाली है, इसको सॉल्व करने से पहले हम ये देखेंगे कि किसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ज्यादा मटेरियल सॉल्व करने के लिए इसमें है, तो हम इस वाली को पकड़ते हैं। ये क्या है? ये है राइट हैंड साइड वाली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ लिखेंगे हम राइट हैंड साइड, क्योंकि हम ले रहे हैं राइट हैंड साइड वाली इक्वेशन। तो चलिए फटाफट करते हैं। राइट हैंड में साइड में क्या दे रखा है? हाफ। तो हम लिखेंगे हाफ। ध्यान से देखिए, x प्लस वाई प्लस जेड, एज इट इज लिख लिया। फिर दे रखा है यहाँ पे इन्होंने x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस z माइनस एक्स का होल स्क्वायर। चलिए, तो इस तरफ तो हमारे पास सॉल्व करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो हम इसको एज इट इज ऐसे का ऐसे उतार सकते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस तरफ हमारे पास सॉल्व करने के लिए बहुत कुछ है। जैसे x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये मुझे दिख रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये भी a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये भी a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो चलिए इसमें वही आइडेंटिटी लगा के अपना काम करते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो अगर ये a है और ये b है, तो a स्क्वायर क्या होगा? यानी x का स्क्वायर, b स्क्वायर यानी y का स्क्वायर, और माइनस 2ab में माइनस 2, a की जगह x भरेंगे और b की जगह y भरेंगे। जैसे मैंने इस इक्वेशन को लिखा, उसी तरह इसको भी और इसको भी हम लिखते हैं। चलिए प्लस का निशान लगाते हैं, सेम इक्वेशन। तो अगर इसमें ये a है और इसमें ये b है, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2, ये a और ये b, डन। प्लस यहाँ पे a ये होगा और b ये होगा, तो क्या होगा? z का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर माइनस 2, a यानी z और b यानी x। चलिए भर दिया, एज इट इज सॉल्व करते हैं। यहाँ तो हाफ का हाफ ही रहेगा, x प्लस वाई प्लस जेड, ऐसे का ऐसे ही। इधर देखते हैं, x का स्क्वायर x स्क्वायर ही रहने दीजिए, y का स्क्वायर y स्क्वायर ही रहने दीजिए। इसको देखिए, 2 इंटू एक्स इंटू वाई यानी 2xy। सेम वहीं पे y स्क्वायर एज इट इज, z का स्क्वायर एज इट इज, यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2yz, z का स्क्वायर एज इट इज, x का स्क्वायर एज इट इज, यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू जेड इंटू एक्स, क्या होगा? 2zx। ठीक है, ये सॉल्व तो हो गया। सॉल्व होने के बाद मुझे क्या दिखता है इसके अंदर कि इसमें कुछ चीजें कॉमन है। वो कॉमन चीजें हम ढूंढते क्या है? देखिए, ये एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर, वैसे ये वाई स्क्वायर, वैसे ये वाई स्क्वायर, ठीक है, ये जेड स्क्वायर तो ये जेड स्क्वायर। तो यहाँ पे मुझे कुछ चीजें कॉमन दिख रही हैं, तो जो मैं इनको कॉमन के हिसाब से लिख लेता हूँ। देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर। वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर 2 बार वाई स्क्वायर, डन। वैसे ही जेड स्क्वायर और जेड स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स जेड स्क्वायर। अब क्या बच गया? ये माइनस 2xy, इस तरफ से बच गया माइनस 2yz, और इस तरफ से बच गया माइनस 2zx। अब मुझे एक चीज इसमें और कॉमन दिखाई दे रही है। जी हाँ, इसमें एक चीज और कॉमन है। कॉमन पे कॉमन क्या है? कॉमन पे कॉमन, तो ये सब में 2 कॉमन है, 2 2 2 2 2। तो सबके 2 छीन लिए जाए, बिल्कुल छीन लिया जाए, छीन के इन्हें बाहर लिया जाए, कॉमन ले लिया। क्या बचा? यहाँ से 2 चला गया तो सिर्फ एक्स स्क्वायर, यहाँ से 2 चला गया तो ओनली वाई स्क्वायर, यहाँ से 2 चला गया तो जेड स्क्वायर, यहाँ से 2 गया, एक्स वाई रह गया, यहाँ वाई जेड रह गया, और यहाँ रह गया आपका जेड एक्स।
देखिए, एक मैदान में दो तलवार का रहना असंभव है, तो यहाँ पे भी दो और यहाँ पे भी दो, दोनों में लड़ाई हो जाएगी, दोनों एक दूसरे को मार देंगे, यानी एक दूसरे को काट देंगे। तो बचा क्या, इधर से बचा x प्लस वाई प्लस जेड, और इधर से आपका बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई जेड और जेड एक्स। तो क्या ये सॉल्व हो चुका है? जी हाँ, ये सॉल्व हो चुका है, बस एक स्टेप की कमी है, वो स्टेप है आपके सामने, ये रहा। जी हाँ, ये वो स्टेप है। इस स्टेप में आपको ध्यान से देखिए, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये वाई है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz किसके बराबर है? ये इस पूरी इक्वेशन के बराबर है। तो ये ध्यान से देखिए, क्या हमारी इक्वेशन वही है? एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, सेम इक्वेशन हमारी है। तो मैं इस इक्वेशन को इसके बराबर लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो मैं इस पूरी की जगह सिर्फ इतना सा लिख दूंगा, क्या लिखूंगा? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, जो कि हमारे इसके लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है। तो मैं लिख दूंगा, ये जो चीज थी राइट हैंड साइड वाली, ये किसके बराबर हो गई? इट इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड। यही हमको प्रूफ करना था, जो कि हमने प्रूफ कर दिया है, यानी वेरीफाई करके दिखा दिया है। तो आपका यह क्वेश्चन यहीं पे खत्म होता है। मिलेंगे अगली वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए धन्यवाद।